नमस्कार दोस्तों, आपको किंडर जॉय का मिल्क स्लाइस पता ही होगा। आज हम उसका 210 केजी का महाराजा वर्जन बनाएंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। अंदर हमें चॉकलेट के 2 बिस्किट दिखेंगे। उसके बीच में सैंडविच किया हुआ क्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम सारी सामग्री खरीदने मार्केट में गए। हमें 2 बार मार्केट में जाना पड़ा। पहले खरीदी में हमने स्पॉन्ज केक बिस्किट बनाने की सारी सामग्री ले ली। शुरुआत करेंगे मुर्गी के अंडों से। हमें 840 अंडे लेने हैं। अगला हम 30 केजी चीनी उठा लेंगे। $11 किलो कोको पाउडर और 2 किलो बेकिंग पाउडर, 20 किलो मैदा और 13 लीटर तेल ले लेंगे। अब हम सारे सामान का बिलिंग काउंटर पे करेंगे। पहले खरीदी का खर्चा रहा $245। यह बिस्किट केक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा अवन। गैस को ऑन करने के लिए हम भट्टी को गर्म करने रखेंगे। यह खोला अंडे का बक्सा। अंडे के ट्रेस को निकालकर टेबल के निचले हिस्से पर रख देंगे। पहले बिस्किट के लिए हमें चाहिए 420 अंडे। टेबल पे 2 बर्तन रख देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अब अंडे को लेकर हम उसके पीले जर्द को सफेद हिस्से से अलग करेंगे। पूरा 1.5 घंटा लगा सारे अंडों को अलग करने में। ये तैयार। इन अंडों को अलग रखेंगे। अब हम लेंगे चीनी। पैकेट को खोलें। अब हम 15 किलो चीनी अंडे के पीले जर्द से मिला लेंगे। बड़े कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करके हम शक्कर को अंडे के पीले जर्द के साथ मिला लेंगे। इसे सफेद होने तक घोलना है। अब 6 लीटर तेल लेंगे, खोल देंगे और इसे भी मिश्रण में मिला लेंगे। अगर तेल की मात्रा कम हुई तो बिस्किट सही ढांचे में नहीं बैठ सकता। फिर से मिक्स कर ले। अगला हम 5 और आधा किलो कोको पाउडर लेंगे, खोल देंगे, इसे भी डाल दें। सभी को अच्छे से मिला ले। इस पूरे मिश्रण को 20 और मिनट लगेंगे और गाढ़ा आटा तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे गूंद देंगे। अब ध्यान से इसमें 6 और आधा लीटर उबला हुआ पानी मिला लेंगे। ये तैयार। अभी इसमें 5 किलो मैदा डाल देंगे। मिला लेंगे। इसमें और 7 किलो 500 ग्राम मैदा मिला लेंगे। एक किलो बेकिंग पाउडर मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं जिससे अंदर गुठलियां ना हो। तैयार। यह बर्तन पूरा भरा हुआ है। अब इस बैटर को दूसरे पतीले में निकालें। अब हम अंडे का बचा पीला जर्द लेकर उसे और एक बर्तन में मिला लेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अंडों को फेंटने की कोशिश की पर नाकाम रहा क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने इसे 4 छोटे मिक्सरों में निकाल के फेंटा। हर एक मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सभी को चला लेंगे।
ये बन रहा है। 5 मिनट के बाद रेडी होगा। अब चीनी डालने का वक्त आ गया है। 2 मिनट फेंटकर इस सारे मिक्सचर को हम चॉकलेट बैटर में डाल देंगे। अब हम इसे स्पैचुला से मिला लेंगे ताकि कोई बुलबुले ना रहे और एक जैसा रहे। पीले जर्द के अगले बैच को भी हम इसी तरह से मिक्सर में फेंट देंगे और इनको फिर से बैटर में निकाल देंगे अच्छे से और मिक्स करेंगे। अब ये सारा बैटर फूलने के बाद हल्का हो जाएगा। दूसरे बैच वाले बैटर को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसे पकाए किस बर्तन में? मेटल वर्कशॉप से मेरा दोस्त हमें इसे मदद कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में एक प्लान बना लिया। मेटल शीट्स को काटने के लिए उन्होंने लेजर कटर का इस्तेमाल किया। मेटल के कोनों को बनाने में उसने किसी दूसरे कटर का इस्तेमाल किया है। अब उस मेटल को मोड़ के उसे हमारे बेकिंग शीट यानी बर्तन का आकार देंगे जिससे केक बाहर नहीं निकल सके। इतना बड़ा बेकिंग मोल्ड मैंने पहली बार ही देखा होगा। अभी इस बेकिंग मोल्ड में हम तेल लगा लेंगे। ब्रश से सारे कोनों तक फैला लेंगे। बेकिंग पेपर लीजिए। बेकिंग पेपर को बर्तन पे लगा लेंगे। नीचे तेल लगाने की वजह से पेपर अच्छे से चिपका रहेगा। हो गया। अब हम सारा का सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बैटर को बिछाकर उसे सांझा करेंगे। अब हम हमारी बेकिंग शीट को ओवन में रख देंगे। अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक सके। 180 तापमान रखे। 4 घंटों के बाद ओवन को बंद कर दिया। बिस्किट को सुबह तक वही रख दिया ताकि वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। सुबह को ओवन से निकाल दिया। हमें इस बिस्किट को बर्तन से अलग करना है ताकि वो मुलायम हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह करना बहुत मुश्किल है पर हमने रास्ता खोज लिया। ऊपर से हमने प्लाईवुड की शीट रख दी। लकड़ी की 2 पट्टियां उसके ऊपर रख देंगे। लकड़ियों को चिमटे से चिमट लेंगे। अब इस पूरे बेकिंग शीट को नीचे रखेंगे। टेबल पे प्लाईवुड की एक और शीट रख दी। इस पे रख दी 4 ईंटें। नीचे रखे हुए बर्तन को पलटकर ईंटों पर रख देना है। चिमटे निकालकर बिल्कुल धीरे से बर्तन को केक से अलग करेंगे। यह केक कितना लाजवाब और बड़ा लग रहा है। पूरे 10 किलो का है। इस बिस्किट को बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगे। दूसरे बिस्किट का बैटर बनाने लेंगे। इसे भी हम ओवन में डालकर रात भर पका लेंगे। दरवाजा बंद करें। और अगले दिन ठीक उसी तरह दूसरा बिस्किट तैयार। बेहद लाजवाब। अब खरीदी का दूसरा पड़ाव। हम मार्केट गए। ढेर सारा कंडेंस मिल्क उठा लिया। 6 पैकेट 2 लीटर दूध के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा पनीर के पैकेट्स लेंगे। 80 किलोग्राम।
हमें अगार अगार की भी जरूरत होगी। 200 पैकेट अगार अगार के 2 केजी वनीला शक्कर भी ली। 5 लीटर पानी के 3 बड़े बोतलें उठाई। बिलिंग काउंटर पे सारा सामान ले जाएंगे। सामान पैक कर लेंगे। ये रहा दूसरे खरीदी का खर्चा, $506। ये सारे बक्से को हमने रख दिया। अब हम बक्सा खोलेंगे। इन पैकेट्स में 80 केजी का चन्ना पनीर है। सारे पनीर को हमें किसी तरीके से एकजुट करके खीमा करना है। फूड प्रोसेसर लेंगे। उसकी अगले वाली प्लेट हटाकर ऊपर से अटैचमेंट लगाएंगे और बर्तन भी लगा देंगे। दूसरा ढक्कन हटाकर ब्लेंडर जोड़ देंगे। पनीर के पैकेट लेंगे, खोल लेंगे। थोड़ा पनीर ब्लेंडर में और थोड़ा ग्राइंडर में। ब्लेंडर बंद करें। बड़े बर्तन को नीचे रख दिया। यह किया इसे शुरू। ब्लेंडर अपने आप ही सारे पनीर का खीमा करेगा। पनीर का खीमा अब हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। 6 हाथों की मेहनत है ये। 3 घंटों के बाद सारा पनीर पिस चुका है। ये तो पूरा बर्तन भर गया। और एक बड़ा बर्तन लेकर आधा हिस्सा उसमें डाल देंगे। वनीला शक्कर के पैकेट्स खोल देंगे, उसमें डाल देंगे और मिला लेंगे। अभी हमें चाहिए कंडेंस मिल्क की बोतल। खोले और पनीर के मिक्सचर में डाल दे। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा बोतल लाई ताकि पनीर से पूरे अच्छे से मिल सके। कंस्ट्रक्शन मिक्सर से पनीर को कंडेंस मिल्क के साथ मिला लेना है। बहुत ज्यादा क्रीम का फिलिंग तैयार हो जाएगा। अब पानी की 3 बोतलें लेनी है और एक बर्तन। बोतल को खोल देंगे और बड़े बर्तन में मिला देंगे। अब अगार अगार के 200 पैकेट्स भी इसी पानी के बर्तन में मिला देंगे। अच्छे से मिला ले और आधे घंटे के लिए रख दे ताकि वो अच्छे से पानी में गाढ़ा हो जाए। कंस्ट्रक्शन फॉइल का एक भाग ग्राइंडर से काट लेंगे। अब इस फॉइल को निचले बिस्किट पे लपेट लेंगे। अब एक टेप से इसे अच्छे से जोड़ देंगे। लकड़े की पट्टियां उसी टेप से जोड़ देंगे मजबूती के लिए, ताकि क्रीम और बिस्किट जकड़ के रखे। मजबूत रहना चाहिए। अब पानी और अगार अगार के मिक्सचर को 2 मिनट के लिए उबालें। इसमें गरम गरम दूध मिला लेंगे। अच्छे से मिला ले ताकि हमारा पनीर का फिलिंग थोड़ा सख्त हो जाएगा, ताकि वो बिस्किट के वजन से कहीं ढल ना जाए। आधा लिक्विड चन्ने में डालकर मिला ले और दूसरा वाला भी डाल देंगे। अभी इस फिलिंग को केक में बिछाना है। फिलिंग को सांझा करें। उसे रात तक बाहर रखें। अगली सुबह तक क्रीम सख्त हो चुका होगा। अभी फॉइल को निकाल दें। क्रीम का एक बहुत बड़ा और ऊंचा फिलिंग तैयार है। और आखिरकार दूसरा बिस्किट रखने का समय आ चुका है। तैयार। तो हमने महाराजा किंडर मिल्क स्लाइस बना ही लिया। इसे बनाने में पूरे 6 दिन लगे। सामग्री के वजन करने के बाद हमें पता चला ये 210 केजी का है और $767 का। अभी इसका एक पीस काट लेंगे। इसका बिस्किट बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मुलायम और स्पॉन्जी केक जैसे है।
मैंने बिस्किट पे क्रीम लगाकर उसे तैयार किया। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्टोर में ऐसा किंडर कंट्री बार देखा होगा। आइए इसे खोलते हैं। ये कुछ प्रकार की छोटी चॉकलेट की तरह दिखता है। हमें इसे काटने और अंदर देखने की जरूरत है। तो मिल्क चॉकलेट बाहर की तरफ है, अंदर एक घना सफेद फिलिंग है और खस्ता अनाज है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। खस्ते फिलिंग के साथ एक कूल कैंडी बार। तो आज हम बिल्कुल वही पकाएंगे, केवल 1000 गुना बड़ा। तो चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च गुणवत्ता वाला मोल्ड बनाना है। पिताजी इसमें हमारी मदद करेंगे। हम प्लाईवुड शीट लपेटते हैं और इसे चिपकने वाले टेप के साथ ठीक करेंगे। ये तैयार है। अब हमें पेचकस और कोनों से लेस है। हम उन्हें प्लाईवुड में जकड़ देंगे। अब हमें एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ दीवारों के लिए प्लाईवुड को काटने की जरूरत है। हम इन्हें भी चर्मपत्र से लपेटेंगे और इन्हें अपने स्थान पर रख देंगे। हम अपने मोल्ड के अंदर जुड़ने के लिए 45 डिग्री पर काटेंगे और ये झालर बोर्ड को चिपका देंगे। बीच में एक धातु के कोने पूरे आकार के साथ गुजरना चाहिए। हमें कोने को छोटे टुकड़े में काटना होगा। हम अपने फॉर्म को कंस्ट्रक्टर के रूप में इकट्ठा करेंगे। थर्मल गम की मदद से सब ठीक करना बाकी है ताकि बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ये सब बाहर न निकले। इस पॉइंट पर फॉर्म पूरी तरह से तैयार है और हम ऐसे उत्पाद खरीदेंगे जो किंडर कंट्री का हिस्सा है। तो मिल्क चॉकलेट हम 30 किलो खरीदे, चीनी 13 किलो, पाउडर्ड मिल्क हमने 25 किलो की 2 पूरी बैगें खरीदी, पाम ऑयल 20 किलो बक्से। इसमें खस्ता अनाज अर्थात गेहूं के ममरे, चावल के ममरे, जौ के ममरे और अनाज के ममरे शामिल है। हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसे साधारण अनाज से खुद बनाएंगे। तो ऐसे सॉस पैन में 1 किलो अनाज डालेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। हो गया। हम इसे स्टोव से हटाते हैं और इसे 4 बेकिंग शीट पर बिखेरेंगे। स्पैचुला के साथ हर जगह स्प्रेड करेंगे ताकि हर जगह मोटाई सेम हो। हो गया। हम बेकिंग शीट को ओवन में धकेलेंगे। केवल 50 डिग्री और कन्वेक्शन मोड सेट करेंगे। हम 5 घंटे इंतजार करेंगे और इसे प्राप्त करेंगे। परिणाम पूरी तरह से सूखा हुआ उबला हुआ अनाज है। अब अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए एक डीप फ्रायर तैयार करेंगे। तेल को 200 डिग्री से अधिक गर्म करना आवश्यक है और अब हम इसमें प्रकार का अनाज फेंक देंगे। यह पॉपकॉर्न की तरह विस्फोट और पॉप करना शुरू करेगा। इस तरह से रखो अगर आपको नहीं पता कि आपको अनाज से पॉपकॉर्न बनाना है या नहीं। हम छलनी उठाते हैं और अतिरिक्त तेल को हिलाएंगे और तैयार उड़ा हुआ अनाज कागज तौलिए पर। अब हमारे पास सभी फ्राइड अनाज है। इंग्रेडिएंट्स के अनुसार आगे एनिमल फैट है। हमने मक्खन लिया, सोया लेसिथिन वो भी खरीदा और आखिरी वाला वैनिलिन है। प्राकृतिक वैनिला फली का उपयोग करेंगे। हम उन सभी उत्पादों को दयालु देश में बदल देंगे। चॉकलेट पहली पंक्ति में है। हम बॉक्स खोलते हैं और मार्माइट में 10 किलो मिल्क चॉकलेट डालेंगे। समय समय पर इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पिघल न जाए। हो गया। हमें अपना फॉर्म मिला और सबसे पहले हम सभी जोड़ों को गर्म चॉकलेट के साथ धब्बा करेंगे ताकि तब चॉकलेट बड़ा हिस्सा उनमें न बहे। अब हम बचा चॉकलेट डालेंगे
और आकार के अनुसार इक्वली स्प्रेड करेंगे। ये जम गया है। अब मोल्ड के अंदर हम भोजन की चादर के साथ लिपटे और दीवार डालेंगे। वे सफेद फिलिंग को मुख्य दीवारों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा और चॉकलेट के लिए जगह होगी। हम इसे क्लैंप करेंगे। हम पाम ऑयल को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। एक माचे का उपयोग करके हमने इस ईंट को आधे में काटा और इसे बर्तन में डाल दिया। मक्खन लेंगे और इसे खोल देंगे और प्रत्येक पैन में 2 पैकेट्स। हम इसे स्टव पर रखते हैं। चीनी खोलेंगे और इसे पिघले हुए मक्खन में डालेंगे। हमने सोचा था कि चीनी गर्म तेल में घुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ये ठीक है। हम 2 विशाल बेसिन लेते हैं। पाउडर मिल्क के बैग खोलेंगे और प्रत्येक बेसिन में 25 किलो डाल देंगे। अब वैनिला की जरूरत है। हम फली को बैग से बाहर निकालेंगे। हाई क्वालिटी वाली वैनिला ऑयली होनी चाहिए, तो हम इसे लंबाई में काटेंगे और चाकू से बीज को खुरेच देंगे। यह सबसे मूल्यवान और सुगंधित हिस्सा है। हम इसे कटोरे में डंप करेंगे और बीज प्राप्त करना जारी रखेंगे। उन्हें घाटियों में समान रूप से बिखेर देंगे, लेकिन गोले के बाहर न फेंके, वो भी बहुत सुगंधित है, इसलिए हम उन्हें ड्रायर में भेजेंगे। हम 70 डिग्री सेट करते हैं और इसे चालू करेंगे। हम 5 घंटे तक सुखाएंगे। उन्हें छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे कॉफी ग्राइंडर में भेजेंगे। यहां वे पाउडर में बदल जाएंगे। हो गया। वेनिला पाउडर भी आटे में बिखेर देंगे। यहां हम चीनी के साथ पिघला हुआ ताड़ का तेल भी डालेंगे। और अब ये सब विशाल मिक्सर में मिक्स होना चाहिए। ये पनीर के समान एक द्रव्यमान निकलेगा, तो हमने बेसिन में मिश्रित किया। अब हमें मैलेंजर की जरूरत है। इसे चालू करेंगे। हम इन इंग्रेडिएंट्स को सॉस पैन में इकट्ठा करेंगे। अब सोया लेसिथिन लेंगे। यह आणविक स्तर पर उत्पादों को मिलाने और उन्हें पतला बनाने में मदद करेगा। 30 मिनट बाद द्रव्यमान सजातीय हो गया है। मैलेंचर को बंद करेंगे और सामग्री को मोल्ड में डालेंगे। सोया लेसिथिन के अतिरिक्त के साथ भी द्रव्यमान काफी मोटा निकलेगा। पफ्ड सीरियल्स जोड़ना आवश्यक है। इस बैच के लिए हम पफ्ड व्हीट का उपयोग करेंगे। हम इसे सफेद द्रव्यमान में दबाते हैं और फिलिंग का दूसरा बैच बनाएंगे।
इसे और भी पतला बनाने के लिए हम थोड़ा ताड़ का तेल पिघलाते हैं और इसे मैलेंजर में डालेंगे। एक और 30 मिनट के लिए बीट करेंगे और मोल्ड में डालेंगे। इस बार द्रव्यमान वैसे ही निकला जैसे हमें चाहिए। हवा के एक प्रकार का अनाज जोड़ेंगे। इसे फिलिंग के साथ मिलाएंगे। तो तीसरा भरेंगे। इसमें पफ्ड राइस डालेंगे और इसे भी मिलाते हैं। चौथे फिलिंग के लिए हम फुला हुआ जौ जोड़ेंगे। हम इसी तरह फॉर्म भरते रहेंगे। हम सफेद द्रव्यमान के जमने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम क्लैंप को हटाएंगे, शिकंजे को हटाते हैं और सभी दीवारों को हटा देंगे। ये फिलिंग के लिए एक परत निकली। अब हम केवल बाहरी दीवारों को वापस लौटाएंगे और उन्हें ठीक करेंगे। हमारे पास चॉकलेट लेयर के लिए एक समान केव है, इसलिए मिल्क चॉकलेट खोलने का समय है। इसे मार्माइट में पिघलने के लिए भेजेंगे। लेकिन इस बार चॉकलेट को अधिक तरल होना चाहिए, इसलिए हम मक्खन जोड़ेंगे और इसे चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सही है, हो गया। हम चॉकलेट को एक कप में स्कूप करेंगे और हमारे विशाल किंडर कंट्री की दीवारों में भरेंगे। ये चॉकलेट सभी दीवारों को फिल करने के लिए पर्याप्त थी और नीचे एक पतली परत भी। हमें मोटा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ और चॉकलेट पिघलाएंगे। इसे मोल्ड के बीच में डालेंगे और इसे समतल करने के लिए हम स्पैचुला का उपयोग करेंगे। चॉकलेट के सख्त होने तक इंतजार करना बाकी है। हो गया। किंडर कंट्री को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए प्लाईवुड डालते हैं और इसे कोनों के साथ ठीक करेंगे। अब हमें ऊंचाई की आवश्यकता है, जिसके लिए हम ध्यान से अपना आकार बदल देंगे। यही है, हम इसे अलग कर देंगे। असेंबली के दौरान हमारा बार थोड़ा टूट सा गया, इसीलिए आपको इसे गर्म चॉकलेट के साथ ठीक करना होगा। बस सभी खड्डों को कवर करेंगे। ओरिजिनल किंडर कंट्री के प्रत्येक घन पर ऐसा स्पाइक होता है। इसे दोहराने के लिए हमें एक स्टेंसिल बनाएंगे। हमने इसे पतले फाइबर बोर्ड से हाथ की आरे से काट दिया।
3 घंटे के बाद ये तैयार। हम इसे ऊपर लागू करेंगे और खरोच हम स्टेंसिल को पहले बाहर से रेखांकित करेंगे। और फिर अंदर भी। हो गया, इसलिए हमें इसे 9 बार करना होगा। अब किंडर कंट्री का 1000 गुना बड़ा हुआ कॉपी तैयार है। मेरी राय में व्यावहारिक रूप के जैसे कि तैसा है। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं।